गवर्नमेंट्स की रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनका पालन होना अति आवश्यक है। ये नहीं कि आप नियमों को तोड़कर कोई कार्य करेंगे या नियमों के विपरीत कोई कार्य करेंगे तो वो भी व्यर्थ माने जाएंगे, वो अनुबंध भी, वो ठहराव भी व्यर्थ की श्रेणी में आएगा। तो ये हमारी विशेषता है। एक वैध अनुबंध के निर्माण के लिए इन विशेषताओं का 6+6 यानी कि टोटल 12 विशेषताएं है, ये होना अति आवश्यक है। 12 तो है ही है, और नए एक्ट में हमारे अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ 1-2 और जोड़ेंगे, अभी तक जुड़ी नहीं है, तो ये 12 विशेषताओं का होना अति आवश्यक है। अब हमारी बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें ये क्वेश्चन है कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, किंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। देखिए, मैंने आपको बार बार पहले भी कहा था कि हमारी वो शब्दावली हमें अच्छी तरह इसकी याद करनी होगी। ये शब्दावली होगी, इनके बारे में बार बार इनका मीनिंग पूछा जाएगा और हमें लिखना भी होगा, और मैं भी आपसे बार बार पूछता भी रहूंगा। इसमें क्या है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट but all agreements are not contract, not contracts। कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। देखिए, इसके बारे में इसके हमें 2 कथन अलग अलग हो गए थे। इसमें ये एक्सप्लेन इट यानी कि स्पष्ट कीजिए कथन को। तो इसमें हमें 2 भाग बनाने होंगे। सबसे पहले क्या कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, ठहराव होते हैं, और एक बन जाएगा समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। देखिए, इसके लिए हमें स्पष्ट करना होगा, पहले दोनों कथनों को समझना होगा, फिर हम निष्कर्ष पे बताएंगे कि क्या समस्त अनुबंध ठहराव है और क्या समस्त ठहराव अनुबंध बन सकते हैं या नहीं बन सकते। इसके लिए हमें बताना होगा। सबसे पहले समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, तो इसमें अनुबंध की परिभाषा भी आ गई, ठहराव की भी आ गई। तो पहले हमें ठहराव, अनुबंध की परिभाषा और ठहराव की परिभाषा पता करना होगा। ठहराव क्या था कि जब प्रत्येक वचन या वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के प्रतिफल होते हैं, इसके आप परिभाषा में क्या लिखेंगे, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2 क्या थी, ई के अनुसार प्रत्येक ठहराव या प्रत्येक वचन जो एक दूसरे के प्रतिफल होते हैं ठहराव कहलाते हैं। और अनुबंध की 1872 की धारा 2H के अनुसार प्रत्येक ठहराव प्रत्येक अनुबंध जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय करवाया जा सके क्या कहलाएगा, अनुबंध कहलाता है। तो इसमें तो स्पष्ट है कि जो अनुबंध बन गया तो मतलब उसमें ठहराव हुआ है, और ठहराव किससे बना है, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति से बना है। और जब प्रस्ताव स्वीकृति से ठहराव बन गया तो मतलब इनमें अनुबंध करने की क्षमता है। इन्होंने अनुबंध बनाया है, तो वो वैध अनुबंध जो इन्होंने बनाया है, वैध अनुबंध जो इन्होंने बनाया है, तो वो अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं, तभी किया है। अनुबंध करने की क्षमता में इसमें जो हमने 12 विशेषताएं की थी वो भी इसमें इस वर्णन में लिखी जाएंगी। ये देखिए, ये सारा हमें क्या करना होगा, पहले यू लिख के उसके बाद इनकी दोनों को परिभाषा को डिफाइन करना होगा। डिफाइन करने के बाद ये कहा जाएगा कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं उपरोक्त विशेषताओं के अकॉर्डिंग। इन विशेषताएं उनमें होनी अति आवश्यक है। वो 12 की 12 की कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए और प्रस्ताव स्वीकृति का होना चाहिए यानी कि ठहराव होना चाहिए, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होना चाहिए, वैधानिक उद्देश्य का होना चाहिए, वैधानिक प्रतिफल का होना चाहिए, और ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा सहमति होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए और निष्पादन की संभावना होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए। ये सब टोटल 12 विशेषताएं होनी अति आवश्यक है, तभी वो वैलिड अनुबंध यानी कि वैध अनुबंध की श्रेणी में आ सकता है। तो मतलब समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, ये तो निश्चित है ना कि अनुबंध बना है तो मतलब पहले ठहराव बना था। और ये और बता दूं, अनुबंध का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, संकीर्ण है, ठीक है ना। और ठहराव का क्षेत्र क्या है, विस्तृत है। मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि हम जब से बोलना शुरू करते हैं तब से ही हम ठहराव करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अनुबंध का रूप कब धारण करता है, जब हम क्या होते हैं 18+ होते हैं। उससे पहले हम एक वैलिड अनुबंध, एक वैध अनुबंध कर ही नहीं सकते। तो समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते, इसके बारे में हम नेक्स्ट कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।